हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एचपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों का क्लास 12th वालों के कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। कल मतलब 24 फरवरी को, ठीक है। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। और मैंने इस क्लास से पहले भाई आपका जो मॉडल पेपर होता है ना, क्लास 12th का जो मॉडल पेपर होता है, कल की बात मैं कर रहा हूँ। आज 23 तारीख है, तो कल 22 तारीख को मैंने मॉडल पेपर आपका डिस्कस किया था एचपी क्लासेस चैनल पर ही। इसी चैनल पर ही कल की वीडियो है, आप लोग जाके देख लेना उसको जरूर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। अगर आप उसको देख लोगे ना, आप विश्वास करिए कि 100 नंबर का पेपर होता है आपका, ठीक है। 100 नंबर्स का पेपर होता है, जिसमें से जो 70 नंबर का पेपर आएगा ना, उसी में से ही आएगा। और सेम क्वेश्चन आएगा भाई, सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आएगा, वही आएगा, ठीक है। ठीक है, सेम को। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो उसमें आपका ना सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, तो उसको आप चेक कर लेना, देख लेना भाई अच्छे से। मैं तो कहूँगा उसको देख लेना आप। उसके बाद आप लोग ना उसको ना रट्टा मार के जाना भाई, पूरी तरह से एकदम तैयार करके तब जाना, ठीक है। क्योंकि जो 70 नंबर का जो पेपर आएगा ना, 100 नंबर का पेपर में 70 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना आपका, सेम उसी पेपर से ही आएगा, ठीक है। उसी पेपर से ही आएगा भाई। 70 नंबर का मतलब समझते हो आप, 70% वहीं से कर ले रहे हो, कुछ आप अलग से कर ले हो। तो आपका जो 100 में से जो नंबर आएगा ना, कम से कम 100 में से आप 80 नंबर तो आप आराम से ला लो भाई। इंग्लिश में 80 नंबर लाना आसान बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप कल का पेपर देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और वही तुम कुछ मत करो, तुम्हें कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम कल का जो सिंपल पेपर मैंने डिस्कशन किया था ना, उसी को पूरा तैयार करके चले जाना। आप देख लेना एग्जाम में, अगर वही क्वेश्चन नहीं आएगा तब बताना, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए क्या, मॉडल पेपर में ही आपका जो आपका हिंदी में, इसमें बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, ठीक है। इसमें आपकी बच्चों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये क्या है, हिंदी में आपका सेंटेंस दिया रहता है, ठीक है। हिंदी में आपका ऐसे छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा। अब इसको क्या करना है आपको, इसको बोल दिया जाए, बोल देगा वो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। बोल देगा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैं आज इसको करवा दूं, मैं दो करवाऊंगा दोस्तों, आज दो करवाऊंगा। इन दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है। और इसको भी तैयार करके जाना भाई, ठीक है। क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक। ये आपका प्रीवियस ईयर का है भाई। ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया था भाई, 2019 का पेपर है ये। 2019 में ये आया था, ठीक है। 2019 में ये आया था, ठीक। देखो 2019 का ये है, 2019 का है। अब भाई 2022 का नहीं पूछेगा आपसे। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो भाई पिछले ही ईयर हुआ है, बार बार वही थोड़ी रिपीट करे। लेकिन जो पिछला 1-2 साल का है, 2019, 18, 20, इन सबको पढ़ के जाना आप लोग, वहां से पूछेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों आओ इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। क्या बोला है, यमुना नदी के किनारे। क्या बोला है दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, हिंदी में पूरा पढ़ लेना है एक बार। जैसे कैसे पढ़ना है, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में इसका भाई उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है, कि इसका उल्लेख तब भी था, ठीक है। कहने मतलब उसका उल्लेख तब भी था और आज भी है। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। आप लोग जानते हो कि वहां पर आगरा का ताजमहल है, आप लोग जानते ही हो भाई। तो उसी हिसाब से ये बोल रहा है कि यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें, बहुत सारी इमारतें फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। देख लो भाई, यहीं पर आगरा में आप जब जाओगे, आप जब कभी आगरा जाना तो देखना, वहां पर आगरा का जो ताजमहल है वहां से फतेहपुर सीकरी भी दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां से भाई उसको अकबर ने बनवाया था, ठीक है। मोती मस्जिद है, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था, देख लो भाई। उसके बाद कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। यह कहा जाता है भाई कि इस स्थान में पहले कोई दूसरा किला था। यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं। एक चीज बताऊं भाई, इसको आप एक बार पढ़ लेना। एक चीज यहाँ पर गलती है, वो भाई मैं इसको सुधारूंगा नहीं, क्योंकि आपको इसका अनुवाद करना है। मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगरे का किला भाई अकबर ने नहीं बनवाया था, यहाँ शाहजहां ने बनवाया था। ये चीज आप याद रखना। लेकिन आपको भाई यहाँ ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बस आपको, ठीक है। आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है।
अब देखो भाई, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैं यहीं पर आपको बता दूंगा कैसे। जैसे यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है, ठीक है। तो आपको इसमें ये देखना है कि कहाँ से सेंटेंस को शुरू किया जाए, ठीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। तो आगरा यहाँ पर आपका कर्ता है, जिसको आप बोलते हो सब्जेक्ट। तो लिखना क्या है कि आगरा, ऐसे लिखना है आगरा, आगरा लिखना है। उसके बाद इज एन, क्यों, नगर है, इज, आगरा इज एन, एक मिनट यार पेन नहीं चले, आगरा इज एन, आगरा इज एन ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी, ठीक है। आगरा एक पुराना नगर है या शहर है, इतना हो गया ना क्लियर। आगरा एक पुराना नगर या शहर है, इतना हो गया ना। उसके बाद क्या लिखना है आपको, सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब स्थिति जिसको बोलते हैं, किनारे स्थित है। तो क्या लिखना है आपको, सिचुएटेड, सिचुएटेड, स्पेलिंग भी देख लेना। सिचुएटेड मतलब होता है स्थिर, सिचुएटेड ऑन द, कहां पर, बैंक। देखो भाई, नदी के किनारे का मतलब ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द, ऑन द, यार पेन क्यों नहीं सही चल रही है यार, रुको तो फिर से सिलेक्ट करूँ तो यार। ऑन, ऑन द, एक मिनट यार, ऑन द बैंक ऑफ, कहा भैया, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, द रिवर यमुना, यमुना एक नदी है ना भाई, जो आपके इलाहाबाद में, हमारे एक शहर है इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर आके यमुना गंगा से मिलती है, उसी वही नदी है भाई, आगरा से भी गुजरती रिवर। ये यार पेन क्यों नहीं चल रही भाई, यमुना। सो दोस्तों, ये इतना टेंस हो गया, कहां से, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। मैंने इज क्यों लिखा जानते हो, इज क्यों लिखा, क्योंकि ये भैया देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट में भैया इज एम आर का प्रयोग हुआ। तो यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा, आगरा एक पुराना नगर है, आगरा इज एन ओल्ड सिटी है भैया, आगरा एक पुराना नगर है। सिचुएटेड ऑन, स्थित है कहां पर भैया, यमुना नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यमुना नदी के किनारे। अब देखो भाई अगला क्या बोल रहा है, अब बोला है प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन किसका मतलब होता है जानते हो, एंशियंट, एंशियंट होता है। तो आप जानते हो ईट का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, तो ये ईट का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ आप सीधा एंशियंट से नहीं लिख सकते हो भाई, यहाँ ईट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब लिखना, उसी के आगे लिखना ईट, पेन आज सही चल नहीं रही यार, ईट, उसके बाद लिखना इट इज, इट इज, हो, इट इज मेंशनड, मेंशनड मतलब होता है उल्लेख, इट इज मेंशनड, TIONED, इट इज मेंशनड है इन एंशियंट, इन एंशियंट की स्पेलिंग देख लो भाई, ANCIENT, एंशियंट लिटरेचर में, लिटरेचर LITERATURE, लिटरेचर मतलब क्या होता है भैया, साहित्य, क्या होता है, साहित्य, ठीक है। तो देख लो क्या हो गया, इट इज मेंशनड इन एंशियंट लिटरेचर में, या भैया एंशियंट लिटरेचर में मेंशनड है, मतलब प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख है, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या होगा, यहां तक होगा, यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। क्या बोला भैया, यह सुंदर, भैया बहुत सिंपल में है, सब में इट का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट में ही सब पूरा प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या होगा, इट इज अ, यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। तो क्या होगा, इट इज अ सिटी ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मतलब ऐतिहासिक भवनों का नगर है भैया। तो लिखो इट इज, अब लिखना आपको इट इज, अब फिर लिख रहा है इट इज मेंशनड, एक मिनट रुक जाओ, इट इज अ सिटी होगा भाई, मेंशन तो पहले हो चुका है, इट इज अ सिटी, यह एक शहर है, कौन सा शहर है भैया, कौन नगर है, सुंदर ऐतिहासिक भवनों का। तो इट इज अ सिटी, इट इज अ सिटी ऑफ
ANCIENT, एंशियंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, HISTORICA, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, BUILDINGS। ठीक है, यहाँ तक टेंसेंट आपका पूरा होगा। कहाँ तक भैया? यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है भैया। ठीक है, इट इज अ सिटी ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो ये इट हैज अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मुगल एरा। एरा मतलब मुगल कालीन। अब क्या होगा भैया? देखो, अब इसके आगे क्या होगा आपका? इसके आगे होगा इट, क्या होगा भैया? इट, इट होगा, उसके बाद हैज। हैज क्यों है बता रहा हूँ। इट हैज आ, ए नहीं पढ़ते भैया, ए भी बोल दो, ए आ बोल दो। इट इज आ नंबर। अब देखो, इट इज आ, इसी के आगे है मेरे दोस्त, इट इज अ नंबर। ठीक है, यह इट हैज अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मतलब इमारतें होती है, MENTS, मॉन्यूमेंट्स। इट हैज अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स। क्या बोला भैया? इट हैज अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ द MUGHAL, मुगल एरा। ठीक है, क्या है? ठीक है, उसके बाद अब क्या हो जाएगा? अब आगे क्या हो जाएगा भैया? ये होगा आपका, यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। अब इसको लिखना है। ठीक है, अब लिखना है अकबर। अब भैया है जहाँ क्यों है जानते हो आप? है इसलिए है, जैसे आप लोग लिखते नहीं हो, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो वहां आप इज थोड़ी लिखते हो, पास, पास का आंसर आपका अधिकार जता रहा है, तो वहां हैव का। इट हैज अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मुगल एरा। अब आगे क्या बोला है भैया? अकबर गॉट, अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया है द बिल्डिंग इन फतेहपुर सीकरी में। अकबर, AKBAR, अकबर गॉट मतलब फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए हैं, उसी का है ये। अकबर गॉट, गॉट भैया यहाँ थोड़ा दूर पे है। ठीक है, अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड मतलब बनवाना, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग इन फतेहपुर सीकरी, द BUILD बिल्डिंग इन फतेहपुर सीकरी। ठीक है, याद रखना सीकरी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? फतेहपुर सीकरी बना और मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उसको अकबर ने बनाया। ले भाई, मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगरे का किला भैया कौन बनवाया था? किला तो अकबर ने बनाया, लेकिन ताजमहल कौन बनवाया था भैया? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अब देखो फतेहपुर सीकरी हो गया। अब उसके बाद है मोती मस्जिद। लिखो, मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद, मोती, मोती मॉस्क्यू, MOSQUE, मोती मॉस्क्यू एंड ताज, TAJ, ताज महल। ठीक है, मोती क्या होता है? मोती मस्जिद एंड ताजमहल जो होता है ना भैया, उसकी बात करें। मोती मस्जिद एंड ताजमहल जो है, उसको किसने बनवाया था? वर गॉट, वर क्यों होगा भैया? बनवाया था। देखो ना यहाँ पास्ट में है ना, वर गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म है भाई, गेट का सेकेंड फॉर्म है। वर गॉट कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां, शाहजहां, JAHAN, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब उसके आगे देखो, आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। तो अब इसका क्या हो जाएगा भाई? द आगरा फोर्ट वाज आल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर। द आगरा, AGRA भैया, आगरा एक शहर का नाम है, अकबर एक आदमी का नाम है, नाउन है, इसलिए कैपिटल लेटर में होगा। द आगरा फोर्ट, फोर्ट मतलब किला होता है, फोर्ट वाज आल्सो, आल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड बाई AKBAR। देखो भाई, आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। अब कहा जाता है कि
इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। अब इसका क्या होगा भैया, देखो, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट एट द सेम, मैं बता रहा हूँ एट द सेम क्यों आया, एट द सेम स्पॉट, another ANOTH, another मतलब दूसरा फोर्ट वाज existed, existed earlier, EARLIER, मतलब ये हुआ इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि एट द सेम स्पॉट मतलब उसी स्थान पर, देखो ना, इस स्थान पर, एट द सेम स्पॉट इन मतलब दूसरा फोर्ट वाज एग्जिस्ट अर्लियर, पहले दूसरा फोर्ट किला बना हुआ था। ठीक है, अब आ गया जब यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहाँ का जो ताजमहल बने ना भैया, ये संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। ताजमहल हियर इज द ताजमहल हियर इज द ताजमहल हियर इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वंडर मतलब आश्चर्य, वंडर्स ऑफ द WORLD, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यह कहा जाता है कि यह जो ताजमहल है ना भैया, यह ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। यह मतलब ताजमहल, द ताजमहल हियर मतलब यहाँ का जो ताजमहल है, हियर इज वन ऑफ द वंडर्स होगा भाई, वन ऑफ द के बाद हमेशा याद रखना, वन ऑफ द के बाद हमेशा यहाँ पर प्लूरल होगा, जो भी नाउन आएगा ना, और द के बाद हमेशा नाउन ही आता है, तो वहाँ पर नाउन प्लूरल, वन ऑफ द के बाद नाउन जो आता है प्लूरल ही आता है, ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल हियर इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या बोला है कि आगरा अब एक औद्योगिक नगर है, आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर का मतलब समझते हो भाई, कि मतलब औद्योगिक नगर है जहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब ऐसे कुछ हो गया है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल जहाँ पर ज़्यादा होता है ना, तो आगरा इज नाउ एन इंडस्ट्रियल सिटी हो जाएगा। आगरा इज नाउ एन INDUSTRI इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है, आगरा अब यहाँ का एक इंडस्ट्रियल शहर है भैया। आगरा क्या बोला है, आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं। भाई अब जगह नहीं बची यार, कहाँ लिखे इसे, यहीं पर लिख दो भाई, इसी के ऊपर समझ जाना। आप लोग जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। मैं इसी के ऊपर दूसरे पेन से लिख देता हूं उसका क्या बोला है कि विश्व के अनेक, यहाँ पर लिखूंगा ऊपर, यहाँ से लिखूंगा, ठीक है, यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, क्या बोला है, आगरा इज नाउ एन इंडस्ट्रियल सिटी। अब देखो क्या बोला है, मिलियंस ऑफ पीपल मतलब विश्व के अनेक देशों से, MILLIONS, मिलियंस ऑफ PEOPLE, मिलियंस ऑफ पीपल, क्या हो गया, मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्रीज मतलब देशों से, अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम FROM फ्रॉम COUNTRI कंट्रीज, फ्रॉम कंट्रीज अराउंड AROUND अराउंड द वर्ल्ड मतलब संसार, WORLD संसार, कम हियर, कम मतलब कम हियर टू सी ताजमहल, द ताज MAHAL। भाई मेरे ये जो दिया है ना, विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं, इसका मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी, तो मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कम हियर टू सी द ताजमहल। तो भाई इसको आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना भाई। और ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों भाई, आप एक क्वेश्चन तो भाई आप भी अपने से करो, ठीक है। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ भाई, होमवर्क।
भाई कर लेना जरूर, ठीक है, इसको भाई कर लेना जरूर। अब भाई देखो, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे ना भाई, मैं बोलता हूँ वहाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यही आ जाए भाई, क्योंकि ये जो है आपका ना, ये आपका 2020 का है, ठीक है, ये आपका 2020 का है, ये आपका 2019 का था, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ के जाओगे ना भाई, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, इतना याद रखना भाई साहब। यहाँ से आपको ये कितने नंबर का आता है दोस्त? हाँ ये बताओ तो, ये 5 नंबर का आता है, ठीक, ये 5 नंबर का आता है, 5 नंबर भाई आप पा जाओगे, क्लियर है। और जो मैंने कल सिंपल पेपर करवाया था ना, उसका भी हिंदी इंग्लिश हिंदी में था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रट कर तब जाना, ठीक है। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है, इतना इतना आज के लिए काफ़ी है भाई, टाटा बाय बाय। ठीक है दोस्त, ठीक है, अपना ख्याल रखो और बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करो।